दोस्तों, दादाजी एक दिन बाजार से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लेकर आते, लेकिन मुर्गी सोने का अंडा नहीं देती तो दादा गुस्सा होकर मुर्गी को मारकर भगा देते। मुर्गी बेचारी जंगल में अकेले भटक रही थी, फिर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उस जंगल में रह रहा काला मुर्गा उदास मुर्गी को देखता, उसके पास जाता और मुर्गी उसको सारी बातें बताती है, जिसके बाद मुर्गा और मुर्गी शादी कर लेते हैं और उसके बाद दादाजी के पास जाते हैं। दादाजी उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं और उन दोनों को घर में रहने देते। अगली सुबह मुर्गी हवा में उड़ने लगती और 1 सेकंड में हजारों करोड़ सोने का अंडा देने लगती, जिसको देखकर मुर्गा और दादाजी हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद मुर्गा रेस्क्यू टीम को फोन कर देता। रेस्क्यू टीम अपना हेलीकॉप्टर लेकर आती और मुर्गी को लेकर जाती है। डॉक्टर मुर्गी का इलाज करते और इधर मुर्गा और दादाजी मुर्गी की याद में रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह बूढ़ी औरत बहुत गरीब होती है, इसका कोई सहारा नहीं होता है और यह जंगल में लकड़ी बिनकर उसे बेचकर अपना गुजारा करती है। लेकिन तभी एक दिन बूढ़ी औरत जंगल में लकड़ी बिनने गई होती है। तभी उसे एक जंगल में जादुई मुर्गी मिल जाती है। बूढ़ी दादी मुर्गी को घर ले जाती है और उसे प्रतिदिन चारा खिलाती है। एक दिन बूढ़ी दादी देखती है कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया था। बूढ़ी दादी हर रोज एक अंडे को बेचकर अमीर हो जाती है। लेकिन एक दिन बुढ़िया सोचती है कि हर रोज एक एक अंडों से अच्छा है कि मुर्गी को काटकर सारा अंडा एक बार में ही निकाल लूं। फिर बुढ़िया मुर्गी को काटने के लिए पकड़ लेती है और मुर्गी को एक तलवार से काट देती है। मुर्गी मर जाती है। बुढ़िया बहुत रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, मुन्ना अपने खेत की फसल के पास खड़ा होता है जब अचानक रेड बुल उसके पास आता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। मुन्ना बड़े दिल से उसे माफ कर देता है, लेकिन ये चालाक रेड बुल धोखे से मुन्ना पर अचानक हमला कर देता है। रेड बुल अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए मुन्ना को बुरी तरह घायल कर देता है और फिर उस पर पेट्रोल डाल देता है। बेचारा मुन्ना पहले ही तकलीफ में होता है और रेड बुल आग लगाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मुन्ना अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उठता है और रेड बुल को रोक लेता है। देखने वालों की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि आग तेजी से हर तरफ फैलने लगती है। गांव के लोग दूर से यह खौफनाक मंजर देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक मुन्ना जलती हुई आग से बाहर निकलता है, लेकिन बुरी तरह घायल होने की वजह से जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले तुरंत आगे बढ़ते हैं, मुन्ना पर पानी डालकर आग बुझाते हैं और उसके घावों पर दवा लगाते हैं। मुन्ना ने अपनी जान की परवाह किए बिना रेड बुल का खात्मा कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक बेचारे मुन्ना के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर जिस भी सुबह देखता था, बेचारी कबूतर एक अंडा तक नहीं देती थी, जिससे बंदर बहुत परेशान हो चुका था। बंदर अब कबूतर को मारने का सोच लेता है। फिर हथियार लेने गधे की गुफा में जाता है और सारी परेशानी उसको बताता है। गधा सब समझ जाता है, मगर हथियार के बदले एक करेला देता है और उसे खिलाने को कहता है। समझदार बंदर वह करेला कबूतर को खिला देता है। अब बंदर दूसरे दिन देखता है, मगर कबूतर एक भी अंडा नहीं देती। नाराज बंदर गधे के पास दोबारा पहुंच जाता है और सारी शिकायत करता है, जिससे वह गधा अब की बार कबूतर को निपटाने के लिए खंजर देता है। नाराज बंदर बिना सोचे समझे कबूतर को खंजर से मार देता है। लेकिन बंदर जब खंजर छिपाने झोपड़ी में पहुंचता है तो पूरी झोपड़ी अंडों से गचागच भरी होती है। ये सोचकर बंदर रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर को आम खाने का दिल करता है। वो अपने दोस्त से कहता है। कबूतर उसकी बात सुनकर बिना सोचे वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में कबूतर एक बड़ा सा आम का पेड़ ट्रक में रख के ले आता है। बंदर ये देख के बहुत खुश होता है और उसे जमीन में उगने के लिए छोड़ देता है, लेकिन पानी न होने की वजह से आम का पेड़ सूखने लगता है। बंदर बहुत उदास होने लगता है और कहीं दूर जाने का सोचता है। तभी एक हरामी कौवा बंदर को उकसाने लगता है और कहता है कि इस चाकू से कबूतर को मार दो और उसका खून पेड़ पर डाल दो। बंदर कौवे की बातों में आकर कबूतर को मारने जाता है और मौका मिलते ही कबूतर को खत्म कर देता है। फिर बंदर बेचारे कबूतर का खून पेड़ पर डालता है, लेकिन पेड़ हरा नहीं होता और बंदर समझ जाता है कि उससे बड़ी गलती हो चुकी है। बंदर फिर बहुत रोता है, क्योंकि किसी ने कबूतर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह जलपरी इस नदी में कई सालों से रहती थी। एक दिन नदी पर हाथी आ जाता है और नदी का सारा पानी पी जाता है। पानी खत्म हो जाने के कारण जलपरी तड़प रही होती है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है, जो जलपरी को तड़पता देख लेता है और उसके पास दौड़ कर आता है। जलपरी उसे सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। लड़का उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपने घर के पास एक छोटा सा तालाब बनाता है और जलपरी को उसमें छोड़ देता है। जलपरी उससे कहती है, तुम उस हाथी से मेरा बदला लो और मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। लड़का हाथी से भिड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से वह हाथी को हराता है। कुछ समय बाद आसमान में काले बादल घिरते हैं और खूब बारिश होती है, जिससे नदी फिर से भर जाती है। लड़का जल परी को खुशी खुशी वापस नदी में छोड़ देता है। फिर वह रोने लगा, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब तो नहीं किया। गाय अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट में सवार होती है। जैसे ही रॉकेट आसमान में पहुंचता है, अचानक कुछ उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है। गाय तुरंत हाई अलर्ट हो जाती है और जल्दी से फैसला ले लेती है। फिर रॉकेट को स्पेस स्टेशन पर सुरक्षित लैंड करा देती है। वहां के लोग उसकी समझदारी और हिम्मत की तारीफ करते हैं और गाय
खुशी खुशी उनके साथ समय बिताती है। 9 महीने बाद रॉकेट धरती पर लौटने के लिए फिर से उड़ान भरता है और 17 घंटे बाद यह सफलतापूर्वक समुद्र में लैंड कर जाता है। जैसे ही गाय बाहर आती है, लोग उसका शानदार स्वागत करते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। गाय के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एक लैब एक्सपेरिमेंट में फेल हुई गाय अब समंदर किनारे बैठी होती है। तभी शेर और पांडा उसके लिए खाना लाते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। गाय घास खाते हुए सोचती है, आखिर ये सारे जानवर किससे डरते हैं। वह उनके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचती है, सभी जानवर गुफा की ओर भागने लगते हैं। गाय सोचती है, शायद ये सब मेरी वजह से भाग रहे हैं। लेकिन जब वह गुफा के अंदर जाती है तो बंदर उसे असली वजह बताता है। यहाँ एक खतरनाक डायनासोर रहता है जो छोटे जानवरों का शिकार करता है। गाय सभी जानवरों से कहती है, मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सभी जानवर गाय को जंगल के बीच में छोड़कर खुद एक तरफ छिप जाते हैं। फिर अचानक डायनासोर आता है और गाय से उसकी जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। कड़ी टक्कर खाने के बाद गाय अपनी पूरी ताकत लगाकर डायनासोर को हरा देती है। सभी जानवर खुशी से गाय का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गाय और मुन्ना पाकिस्तान और इंडिया की सीमा पर घास चर रहे थे। धीरे धीरे गाय पाकिस्तान की सीमा पार करके अंदर घुस जाती है। तभी कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी उसे घेर लेते हैं और सभी लोग मिलकर गाय को उठा ले जाते हैं। बेचारी गाय को एक खतरनाक जेल में बंद कर दिया जाता है। मुन्ना अपनी मां को खोने के बाद रोने लगता है और तुरंत भागते हुए इंडियन आर्मी के पास जाता है। फिर मुन्ना जवानों को रोते हुए सारी बात बताता है। आर्मी तुरंत हरकत में आती है और पाकिस्तान में घुस जाती है। फिर पूरे पाकिस्तान में खतरनाक तबाही मचाते हैं और गाय को सही सलामत बचाकर हेलीकॉप्टर से वापस ले आते हैं। अरे, इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? गब्बर दादा इस इलाके का खतरनाक डाकू है और ये गब्बर के हरामी चमचे हैं जो पूरा दिन शिकार की तलाश में रहते हैं। जब इन्हें कोई इस रास्ते से गुजरता हुआ नजर आ जाए तो पागल कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी हर चीज लूटकर सारी रात उसे मारते रहते हैं। अगले दिन उसे भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। एक दिन कराची की भरी हुई बस इस रास्ते से गुजर रही होती है तो फिर क्या 5 से 6 अच्छे बकरों को लटका दिया जाता है और दूसरों को मार मार कर छोड़ दिया जाता है। उन बकरों को गब्बर स्पेशल भूनता है और उनकी बिरयानी बनाता है। कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाकर धरना देते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। इन सब की बातें सुनकर इंस्पेक्टर कातिया जोश में आ जाता है और अपने कमांडो को गब्बर के अड्डे पर भेज देता है। गब्बर तो पहले से ही उनकी खातिरदारी करने के लिए तैयार बैठा होता है और उनको धूप में बांध देता है ताकि रात को अच्छी तरह से खातिरदारी की जा सके। क्या गब्बर सठिया गया है जो ऐसे काम कर रहा है? कमेंट में बताओ और पहले सब्सक्राइब तो कर लो यार।